अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से नैब रेफरेंसेस यकजा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसला आने के बाद एहतसाब अदालत में समाअत जारी। इस्तग़ासा के गवाह मलिक तैयब ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। नवाज शरीफ दोबारा एहतसाब अदालत में पेश होंगे। पंजाब हाउस में भी साबिक वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल। नवाज शरीफ कहते हैं 2018 में लोड शेडिंग और कराची में अमन का वादा पूरा करके शायद बददियानती के मुर्तकिब हुए, इसलिए वो कहने पर मजबूर हुए कि मैं सादिक और अमीन नहीं, हालात जो भी हों सियासी और कानूनी जंग लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क गैर मुस्तहकम हुआ, ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे गए, पैनामा के बजाय अकामा पर फैसला दिया गया। नैब से सज़ा दिलवाकर अगर जज ने खुद सुरखरू होना है तो ज़्यादती है। नवाज शरीफ ने मौके की मुनासबत से शेर भी सुनाया। कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। अफसोस की बात है, अंधेरे मिटाने और दहशतगर्दी खत्म करने वाला एहतसाब अदालत में पेश हो रहा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अदालत में पेश हुए। आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तानी आवाम ने अदालत का फैसला आज तक नहीं माना। जब हम बिजली के मंसूबे लगा रहे थे तो एक शख्स इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर रहा था, वही शख्स इदारों और आइन को गालियां दे रहा था। आज भी वही शख्स इसी तरह कंटेनर पर खड़ा है और वही जबान इस्तेमाल कर रहा है। ज़फ़रुल्लाह जमाली और रज़ा हयात राज के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई का फैसला किया गया है। मुशाहिदुल्लाह की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग। बोले इजलास में नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया है। नवाज शरीफ के साथ पार्टी खड़ी है और खड़ी रहेगी। इजलास में मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया गया। भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जल्द तैयारियाँ शुरू की जाएंगी। नून लीग को ज़िले की सतह पर मुनज़्ज़म किया जाएगा। जावेद हाशमी की नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून में दोबारा शमूलियत की दावत। मरियम नवाज समेत सीनियर रहनुमाओं ने हिमायत कर दी। जावेद हाशमी की नवाज शरीफ को मुल्तान आने की दावत। साद रफीक कहते हैं जावेद हाशमी के ख्यालात से नून लीग की क़यादत इत्तेफाक करती है। आइन के हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। जावेद हाशमी को भगाने में नून लीग की एक शख्सियत का हाथ था। आजकल वो शख्सियत खुद पार्टी में साइड लाइन हो चुकी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह कहते हैं नवाज शरीफ तो नाअहल हो चुके। इमरान खान और जहांगीर तरीन के मुकदमात से मुताल्लिक अदालत पर एतमाद करना चाहिए। जावेद हाशमी की सियासी हैसियत अब खत्म हो चुकी। उन्हें हीरो बनाना पीटीआई की गलती थी। फवाद चौधरी का एतराफ़। कहते हैं 42% से ज़ायद फीडर्स आज भी लोड शेडिंग की जद में हैं। सनतों पर ताले डालकर लोड शेडिंग के खात्मे जैसा कारनामा नून लीग के अलावा किसी के बस की बात नहीं। इलेक्शन जितना जल्दी हो उतना ही बेहतर है। एहतसाब अदालत में इसहाक डार की नई मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी गई। इसहाक डार अगले हफ्ते अपना MRI कराएंगे। अदालत चाहे तो बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खाना इसहाक डार का तिब्बी मुआयना कर ले। वकील के दलाइल। नए प्रोसिक्यूटर की इसहाक डार को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया।
महकमा इतलात सिंध में करप्शन रेफरेंस, साबिक वजीर शर्जील मेमन, साबिक सेक्रेटरी जुल्फिकार शहलवानी और दीगर मुल्जिमान पेश। एहतसाब अदालत ने समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शर्जील मेमन की जानिब से मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची में गंदे पानी की फराहमी से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वज़ीर आला मुराद अली शाह और साबिक नाजिम और PSP के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल को कल तलब कर लिया। पानी के मसले पर सिर्फ सिंध हुकूमत से ही क्यों बासपुरस की जा रही है? बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, जनूबी KP समेत इस्लामाबाद में भी पानी के मसाइल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट, कहते हैं खुशी है वज़ीर आला सिंध को सुप्रीम कोर्ट में ये मसला उजागर करने का मौका मिला। सिंध हुकूमत RO प्लांट्स पर सरमायाकारी और नए डैम्स बनाकर पानी की कमी के मसले पर काबू पा रही है। लिया में PTI के जलसे की तैयारियां जारी, पिंडाल सज गया, कुर्सियां लगा दी गईं। इमरान खान खिताब करेंगे, खिलाड़ियों में जोशो खरोश। MKM से लोगों की वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। 8 दिसंबर का जलसा हर किस्म के शकूक और शुबहात को ख़त्म कर देगा। फारूक सत्तार कहते हैं देही सिंध की तरह शहरों में भी वडेरे नौजवानों से अपने हारियों की तरह सलूक करते हैं। हम देही और शहरी सिंध के दरमियान हायल खलीज को ख़त्म करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैट्स एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। नवार एयरबेस पर वजारत खारजा और दिफा के हुकाम के अलावा किसी आला हुकूमती ओहदेदार ने इस्तकबाल नहीं किया। जेम्स मैट्स वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। इलाकाई सलामती, अमन, अफगान तनाज़े और दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल होगा। गार्ड रखे हुए, असला दिया हुआ है, कोई उनको कहने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। क्लिफ्टन दो दरिया कराची में फायरिंग से ज़हीन तालिब इल्म जाफिर को कत्ल करने वाला मरकज़ी मुल्ज़िम खावर और दीगर गिरफ्तार मुल्ज़िमान को 6 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आइंदा समाअत में पेशरफ्त, रिपोर्ट तलब, वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा और गाड़ियाँ बरामद, मज़ीद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी, पुलिस का मौक़िफ़। जाफिर के वकील का मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल न करने पर एतराज़, कहते हैं केस खराब करने की कोशिश की गई। वाक़े के चंद मिनट बाद की CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। पहली क्लास से मैट्रिक तक पोजीशन पाने वाला जाफर अली जालिमों के सामने फेल हो गया। मां की आंखों का तारा बर्नी ऑटोज के मालिक के बिगड़े बेरहम मुंहजोर रईस जादों ने छीन लिया। जवां साल बेटी की मौत पर माँ बाप पर सख्ता तारी, आंखें पथराई हुई हैं और एक सवाल जबान पर है, क्या दौलत और ताकत के जोम में आकर बिगड़े शहजादे इसी तरह मासूम नौजवानों को मौत की नींद सुलाते रहेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैजाबाद धरने से मुतालिक केस की समाअत, IB और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पेश। अदालत की हुकूमत और धरना इंतजामिया के दरमियान मुआहिदा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ज़ेर बहस लाने की तजवीज़। जस्टिस शौकत अजीज कहते हैं विफाक और सालिस धरने के मुआहिदे की कानूनी हैसियत को परखें, देखा जाए आर्मी चीफ का नाम किसने तजवीज़ किया। लाहौर हाई कोर्ट में गूंगे बहरे बच्चों पर बसों में तशद्दुद के खिलाफ केस की समाअत, मुकम्मल मालूमात और रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। हर बस के साथ तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकार तैनात किया जाए। वाक़यात मोबाइल वीडियो से सामने आए। दीगर मकामात और स्कूलों में कैसे पता चलेगा? अफसरान को इल्म ही नहीं कि उनके नीचे क्या हो रहा है। अदालत के रिमार्क्स।
नाबीना अफराद एक बार फिर मुतालबात के हक में सड़कों पर आ गए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर नाबीना अफराद का धरना। डेविस रोड, क्वीन मैरी कॉलेज रोड, एम्प्रेस रोड, एजर्टन रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची में हदीद वेलफेयर ट्रस्ट के तहत चलने वाले स्कूलों के असातिज़ा का 5 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज जारी। क्लासों का बाइकॉट। माशी मसाइल से दो चार हैं, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। असातिज़ा का मौक़िफ़। KMC इंसदाद तजावुज़ात टीम का बलोच कॉलोनी पुल के नीचे ऑपरेशन। मवेशी रखने के लिए बनाई गई जगह मिसमार कर दी गई। 20 से ज़ायद मवेशी भी तहवील में ले लिए। FIA ने ब्लैक लिस्ट में शामिल मुल्जिम की बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम बनाकर एयरलाइन अमले के हवाले किया, लेकिन मुल्जिम गायब हो गया। मुल्जिम फैसल अख्तर के फरार पर FIA ने अमले से तहकीकात शुरू कर दी। सऊदी हुकूमत की जानिब से उम्रा ज़ायरीन के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक का अमल मजीद 1 माह के लिए मुअख्खर कर दिया गया। अमरीकी सियासी तज्जिया निगार और स्कॉलर डॉक्टर केविन पैरेट ने अमरीका, भारत और इसराइल के गठजोड़ की पोल खोल दी। कहते हैं भारत अमरीका और इसराइल के साथ मिलकर झूठे ऑपरेशन करके कश्मीर की तहरीक आज़ादी को दबाना चाहता है। कश्मीर की तहरीक आज़ादी दहशतगर्दी नहीं, मुंबई हमला भी भारत का झूठा ऑपरेशन था जिसमें अमरीका ने मदद की थी। वर्ल्ड 11 हॉकी टीम का दौरा पाकिस्तान। वजारत दाखिला ने NOC जारी कर दिया। कराची और रावलपिंडी में मैचेस की क्लियरेंस दे दी गई। वफाकी हुकूमत की PHF को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। वर्ल्ड 11 आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करेगी। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने रावलपिंडी में खेलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। श्रीलंका के खिलाफ नाकामी पर कौमी टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड में ऑपरेशन क्लीन अप की तैयारी। पूरी टीम की असर-ए-नौ तैयारी का फैसला। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बैट्समैन सिलेक्टर्स की तरजीह होंगे। और स्क्रीन अवार्ड्स का मेला। न्यूटन बेहतरीन फिल्म, इरफान खान बेहतरीन अदाकार, विद्या बालन बेहतरीन अदाकारा करार। दंगल ने 6 अवार्ड्स लेकर मेला लूट लिया।